स्टूडेंट, आज हम आपके सामने आपको आपके क्लास 7th की कस्तूरी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कस्तूरी पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 को देखेंगे, रसधारा। तो इस पाठ 6 का क्या नाम है? रसधारा, जो कि एक पद है। ठीक है, तो इसकी पहले पाठ के बारे में देखते हैं। पाठ परिचय। कृष्ण भक्ति में सूरदास जी। सूरदास की बात हो रही। मीराबाई तथा रसखान के पद अनूठे हैं, यानी सूरदास जी, मीराबाई और रसखान के पद बहुत अनूठे हैं। एक ऐसी रसधारा की त्रिवेणी इनके पदों से निकलती है कि श्री कृष्ण साकार रूप में नेत्रों के आगे खेलने लगते हैं। ये सभी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, यानी सगुण भक्ति धारा के कवि। अब आइए देखते हैं इनकी। तो पहले सूरदास का पद देखेंगे, फिर मीरा का, फिर रसखान का। तो पहले आइए सूरदास जी का पद देखते हैं। ठीक है। मया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये बात उस समय की हो रही है जब श्री कृष्ण जी पे इल्ज़ाम लगाती हैं गोपिकाएं कि उन्होंने उनका माखन खा लिया है। तो उनकी माँ यशोदा उनको दंडित करने के लिए उनको पकड़ती हैं। तो वो क्या कहते हैं अपनी माँ से कि मया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया, मैं तो माखन नहीं खाया हूँ। भोर भयो गयन के पीछे, भोर होते ही, सुबह होते ही मैं तो अपने गाय के पीछे चला गया, गाय चराने। मधुबन मोहि पठायो। मधुबन यानी जो जंगल है पूरा गोकुल का, ग्वाला का, मैं तो वहाँ चला गया था। मोहि पठायो, मैं तो वहाँ पे चला गया था। चार पहर बसिबट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। सुबह से जाने के बाद यानी शाम तक 4 पहर मैं वहीं भटकता रहा। जब शाम हुई यानी साँझ हुई तब मैं घर पे आया। मैं बालक बहियन को छोटा, मैं तो बालक हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। छीको के ही विधि पायो। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं माखन चुरा सकता हूँ? कौन सी विधि से? ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ग्वाल बाल सब तो मेरे दुश्मन पड़े हुए हैं। बरबस मुख लिपटायो, वो तो ऐसे ही मुख लगाए पड़े हैं। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानि परायो जायो। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जरूर तुझे कुछ उन्होंने भेद बताया है, कुछ गलत बताया है। जानि परायो जायो, जान के पराया तुम मुझसे ऐसे कह रही हो। यह लय अपनी लकुट कमरिया, यह लो अपनी लकुट कमरिया, यानी कि जो अपने कमर में वो पैजन, कमर में जो अपने करधनी पहने थे उसी की बात कर रहे हैं कि यह लो अपनी लकुट कमरिया, बहुत नाच नचायो। तुमने बहुत नाच मुझे नचाया है, बहुत मुझे नचाया है। सूरदास तब बिहस जसोदा, लय और कंठ लगायो। सूरदास जब कहते हैं तब बिहस जसोदा जी हंस के लय और कंठ लगायो, उनको अपने गले से यानी लगा लेती हैं। यही है सूरदास जी का पद उनकी। अब आइए बेटा देखते हैं मीराबाई जी का पद देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई भी अनन्य भक्त थी श्री कृष्ण की। वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना लीन हो गई कि उनको कुछ होश वास न रहा। और उनकी भक्ति को पाकर वो क्या कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अरे मैंने तो कृष्ण रूपी राम रतन धन पा लिया है, कृष्ण के नाम से मैंने प्रेम लगा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा पढ़ायो। यह वस्तु यानी यह श्री कृष्ण रूपी नाम वस्तु मूलक तो मेरे श्री सतगुरु यानी मुझे मेरे रविदास जी ने दिया है। कर कृपा पड़ा, ऐसा कृपा उन्होंने मुझे दिया। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग मैं सब खोआयो। मैं तो जन्म जन्म की पूजी पाई हूँ, यानी जन्म में सब खोके, जग में सब खोके, मुझे तो जन्म में सब खोके जन्म जन्म की मैंने पूजी पाई, यानी मैंने श्री कृष्ण रूपी नाम के, श्री कृष्ण रूपी भक्ति की पूंजी पाई है। मुझे तो जग में सब कुछ खो के भी मैंने अपने श्री कृष्ण का नाम पाया है, वो मुझे सबसे प्यारा है। मतलब मुझे जग में कुछ नहीं चाहिए, केवल श्री कृष्ण का नाम चाहिए। खर्चा न कुटे, मैंने ऐसा प्रेम, ऐसा नाम पाया है, भक्ति पाई है श्री कृष्ण के प्रति कि खर्चे न कुटे, न वो खर्च हो सकता है, न वो कोई चोर लूट सकता है। दिन प्रतिदिन वो मेरी भक्ति बढ़ेगी, उनके प्रति दिन प्रतिदिन मेरा प्रेम बढ़ेगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु,
सत की नाव, यानी यह मेरे जो प्रेम की नाव है, यह तो मेरे भव खेवटिया सतगुरु मेरे गुरु इसे खेवते हैं, यानी पारनहार हैं, तारनहार हैं। वो खुद मेरे भव सागर तरी आयो, वो तो खुद मेरे भव सागर प्रेम की सागर में मेरी प्रेम की नाव को किनारे लेके जाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गाए। मीरा के तो प्रभु केवल एक ही प्रभु हैं, गिरधर नागर यानी कृष्ण, श्री कृष्ण हैं। हरस हरस जस गायो, मैं तो खुशी खुशी उनके नाम को गाती हूँ, उनकी भक्ति को गाती हूँ। तो मीराबाई का भी पद हो गया बेटा। अब आइए देखते हैं रसखान जी का। रसखान जी का पद तो देखिए बेटा, इसमें क्या कहते हैं से रसखान जी कि भू धूरि भरे अति सोहत श्याम जू जैसे बन सिर सुंदर चोटी। रसखान क्या कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि कृष्ण धूल से भरे अति शोभित हो रहे हैं, यानी धूल भरे अति सोहत, धूल से भरे अति सुंदर लग रहे हैं। कौन? श्याम जी। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सिर पर सुंदर चोटी है, उनके सिर पर सुंदर चोटी है। फिर उसके क्या कह रहे हैं, खेलत खात फिरे अंगना, वो तो खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पिर कछोटी, पैरों में पैजनी और कमर में पीली कछोटी बधी है। पैरों में कमर में पीली कछोटी बधी, यानी कमर में पीली कछोटी बनी, ठीक है। अब पैर में पैजनी की बात कर रहे हैं। रसखान कहते हैं कि वाह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। रसखान जी कहते हैं कि उस छवि पर कामदेव अपनी करुणों कला को न्यौछावर कर देते हैं, यानी वाह छवि को रसखान बिलोकत कहते हैं कि वारत काम जी उस कला पे, यानी काम सबसे सुंदरता के प्रतीक हैं। तो रसखान कहते हैं कि उस छवि पर कामदेव अपनी करुणों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग कहा कहिए, अरि हाथ सौले गयो माखन रोटी। अहो भाग्य उस कौवे को, यानी ये कौवा, अहो भाग्य उस कौवे को, ये कौवा की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं, अहो भाग्य उस कौवे को जो क्या करता है, अहो भाग्य उस कौवे को जो कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। यानी वो बहुत भाग्यवान कौवा था जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गया, यानी वो खा लिया। तो बेटा ये आपका ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है, अच्छे से इसको आज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।